हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और कंटिन्यू स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 13, विच नेम इज़ द मिस्ट्री ऑफ द हॉन्टेड हाउस। यानी एक हॉन्टेड हाउस है, उसके बारे में, उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसे यू हैव लिसन टू मैनी घोस्ट स्टोरीज। आपने पहले भी कई बार भूतों की कहानियाँ सुनी होंगी। यानी इस चीज़ में बच्चे को क्या आता है, आप सभी को क्या आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भूत की कहानियाँ, है ना। आपने सुनी होगी भूत की कहानियाँ। कैसा लगता है आपको जब भूत की कहानी आप सुनते हो? बड़ा ही आपको इंटरेस्ट आता है इस प्रकार की स्टोरीज में। व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर लिसनिंग दोज स्टोरीज? यानी भूत की कहानी जो आप सुन लेते हो उसके बाद कैसा महसूस आप करते हैं, ज़रूर बताएं। कुछ बच्चों को क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्ट आता है इन सब स्टोरीज़ में। लेकिन कुछ बच्चों को क्या है, थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है ना। तो वैसे भूत वूत कुछ होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो स्टोरी है इसमें जानेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर है राजा। राजा वाज ओवरजॉयड। ओवरजॉय मीन्स बहुत ही ज़्यादा खुश था राजा। ओ, इट विल बी ए ग्रैंड हॉलीडे देन। अब राजा बड़ा ही खुश होकर क्या कह रहा था कि भाई ये जो हॉलीडे होने वाला होगा हमारा, अब क्या होगा, बड़ा ही ग्रैंड हॉलीडे हो, काफ़ी शानदार हॉलीडे होगा। ये एक्सप्लेन उसने बताया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। यानी काफ़ी ऊंची आवाज़ में उसने बताया कि भाई ये जो है यात्रा हॉलीडे की, वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, शानदार होने वाली है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो स्टोरी है काफ़ी, इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइडेड करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक फर्स्ट पार्ट में स्टोरी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हिल्स एंड वैली, रिवर्स एंड लेक्स साउंड्स फन। यानी पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ, झरने, है ना, झीलें वगैरह क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं उसको। बट यू हैव गोन देयर ओनली वंस, दैट टू व्हेन यू वर ए बेबी, सेड लिली। अब जो राजा है क्या है, बड़ा ही खुश होकर कह रहा था कि भाई मुझे क्या पसंद है, पहाड़ियाँ पसंद हैं, झीलें पसंद हैं। लेकिन उसकी बहन है लिली, वो क्या कहती है, अरे लेकिन तुम तो वहाँ बहुत पहले गए थे जब तुम छोटे से एक बेबी थे, यानी छोटे से एक बच्चे थे। लिली ऐसा कहती है, हिज यंगर सिस्टर। अब लिली कौन है, राजा की छोटी बहन। Who was not so enthusiastic about visiting their father's ancestral home in Nandi। यानी enthusiastic means full of excitement, यानी काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी, है ना। उसके अंदर उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा थी, एक्साइट थे वो बहुत ही ज़्यादा। किस चीज़ को लेकर, यानी अपने फादर के जो पुराने उनका घर था, एंसेस्ट्रल्स बोलते हैं, जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी काफ़ी पुराने उनके दादा या पापा की वो संपत्ति थी। एक घर था नंदी में, नंदी एक गांव का नाम है, यानी उसमें एक घर था। ओ, दैट डजंट मैटर, श्योर आई वॉज अ बेबी देन, बट आई स्टिल रिमेंबर आवर लॉन्ग वॉक्स इन हिल्स एंड बोटिंग इन द चांदनी रिवर। वो जो बच्चे क्या थे, वो जब राजा छोटा सा था, वो अपने दादा या नंदी में गया हुआ था अपने पुराने घर में, और वो तभी का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मैंने वहाँ पे नदियाँ देखी, झीलें देखी, पहाड़ियाँ देखी। तो लिली कह रही है कि भाई तुम तो बहुत छोटे थे तब, है ना। तो राजा क्या कहता है कि भाई दैट डजेंट मैटर, ये बात मैटर नहीं करती है। मुझे पता है कि मैं उस समय बेबी था, बट आई स्टिल रिमेंबर, लेकिन मेरे फिर भी याद है आवर लॉन्ग वॉक्स, कि हम घूमने जाते थे, है ना, इन द हिल्स, पहाड़ियों में बोटिंग करते थे। वहाँ पे एक नदी भी थी जिसका नाम था चांदनी। नदी का क्या नाम है, चांदनी रिवर।
आई सॉ ए पिकॉक, मैंने वहाँ क्या देखा था, एक मोर देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, यानी मेरे जीवन में पहली बार जो मैंने मोर देखा था वो वहीं पर देखा था। इट वॉज नॉट लाइक द स्किनी पिकॉक्स यू सी इन द जू, ये जो हमारा मोर था, जो हमने मोर देखा था, वो कोई ऐसा पतला सा मोर नहीं था जैसा हम चिड़ियाघर में देखते हैं। ही सॉ ए फनी पिकॉक डांस, उसने क्या देखा था, काफ़ी मजाकिया, काफ़ी अच्छा पिकॉक का डांस देखा था। अब जो लिली है वो क्या कर रही है, लिली कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ्टर, जब ऐसी बात राजा ने कही, लिली क्या कर लिली को कंट्रोल ही नहीं कर सकती थी अपने लाफ्टर, यानी उसकी हंसी छूट गई। एट द सेम टाइम शी वाज नॉट हैप्पी, लेकिन उसी समय वो थोड़ा दुखी भी हो गई। शी हैड हेard स्टोरीज अबाउट द एंसेस्ट्रल हाउस, अब वो क्या कह रही है कि भाई उसने काफ़ी कहानियाँ सुनी हुई थी, वो जो उनका पुराना घर था उसके बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी हुई थी। इट वॉज अ ह्यूज हाउस विथ प्लेंटी ऑफ ट्रीज, यानी वो बड़ा ही काफ़ी बड़ा घर था, और उस घर में क्या थे, बहुत सारे पेड़ भी थे, यानी प्लेंटी यानी काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, ऑल अराउंड उसके चारों तरफ, एंड रिवर रनिंग बाय, और वहाँ पे एक नदी भी बहती थी। आइडियल फॉर ए हॉलीडे, यानी छुट्टियों के लिए सबसे आइडियल, सबसे अच्छी जगह वो थी। बट पीपल सेड दैट इट वाज हॉन्टेड, लेकिन लोग क्या कहते थे कि भाई उस घर में तो भूत है, उस घर में क्या रहता है, एक भूत रहता है, वो तो हॉन्टेड है। नोबडी स्टेड देयर, कोई भी वहाँ पे रुकता नहीं था। इट वॉज लॉक्ड अप, और उसको क्या लगाया हुआ था, ताला लगाया हुआ था उस घर को। एन ओल्ड केयर टेकर लुकड आफ्टर इट, अरे एक बूढ़ा यानी देखभाल करने वाला व्यक्ति वहाँ पे उस घर में रहता था, जो उस मकान की देखभाल करता था। सडनली यंग अजय जॉइन देम, अचानक से एक कैरेक्टर रोज आ जाता है अजय, जिसका नाम क्या है अजय, उनको ज्वाइन कर लेता है उनको। ही वॉज डिलाइटेड टू हियर अबाउट द विजिट टू नंदी, अब वो बड़ा खुश हो गया था अजय, जैसे उसने सुना कि भाई नंदी की बात चल रही है, नंदी गांव की बात चल रही है, वहाँ के घूमने की बात चल रही है, बड़ा खुश हो गया था। अजय वॉज देयर यंगेस्ट ब्रदर एज 6, अब अजय था कौन, अजय राजा का ही छोटा भाई था, ठीक है ना। उसकी उम्र कितनी थी, एज 6, यानी वो 6 वर्ष का था। आई हैव हेard दैट इट इज़ अ नाइस प्लेस, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है, मैं सुन चुका हूँ कि वो जो स्थान है बड़ा ही नाइस प्लेस है, काफ़ी अच्छा स्थान है। विर प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ग्रो, वहाँ पर क्या है, काफ़ी बड़ी मात्रा में फल उगते हैं। डैडी टोल्ड मी, डैडी यानी मेरे पापा ने मुझे बताया था, दैट कि यू गेट गुड पाइनएप्पल्स एंड स्वीट गूसबेरीज इन प्लेंटी। अब डैडी ने क्या बताया था उसे कि भाई वहाँ पे क्या है, बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छे पाइनएप्पल्स और स्वीट मीठी गूसबेरियाज गूसबेरी होती हैं काफ़ी मात्रा में, जैसे पाइनएप्पल हो गए, अनानास, और गूसबेरी यानी करौंदे होते हैं, शायद करौंदों को बोलते हैं गूसबेरीज। ही आल्सो टोल्ड मी दैट ऑन वन मैंगो ट्री, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वहाँ पर एक आम का पेड़ भी है। सच बिग मैंगोज ग्रो दैट इफ़ यू ईट वन यू डोंट हैव टू ईट लंच, यानी डैडी ने मुझे ये बताया था कि वहाँ पे क्या है, हमारा जो घर है उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ भी था, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े आम लगते थे, और यदि तुम एक आम खा लोगे तो क्या होगा, तुम्हें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतना बड़ा आम होता था वो। आई विल क्लाइम दैट मैंगो ट्री सिट ऑन इट्स ब्रांच, और मैं क्या करूँगा कि भाई मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊँगा और उस पर बैठ जाऊँगा। प्लक ए राइप मैंगो, और एक आम को तोड़ लूँगा। एंड आई वॉन्ट क्लाइम डाउन अंटिल इज़ डार्क, और मैं क्या करूँगा, दिन में ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊँगा, और जब तक अंधेरा नहीं होगा ना मैं नीचे ही नहीं उतरूँगा। यस यस, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लिली सैड जोकिंग, लिली क्या कर रही थी ना, अजय का मजाक बना रही थी। वो क्या, ठीक है तुम चढ़ोगे पेड़ पर, हाँ, वाई शुड यू कम डाउन एट ऑल, और तुम नीचे ही मत आना। अब लिली क्या कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है अजय का। वो क्या कह रही है, ठीक है तुम पेड़ पे चढ़ जाओगे ना, तुम नीचे ही मत उतरना। यू कैन वेरी वेल स्लीप ऑन दैट ट्री, तुम क्या करना, बहुत अच्छे से उस पेड़ पर ही सो जाना। एंड देन एट मिडनाइट, और जब आधी रात हो जाएगी ना, द घोस्ट विच
haunts that house will keep you good company. और क्या करना, जो उस घर में एक भूत रहता है ना, वो भी तुम्हारे साथ पेट पे ही जाके रह लेगा, है ना, उसके साथ ही रहना, वो तुम्हें एक अच्छी कंपनी देगा। वो उसका मजाक उड़ा रही थी। नो घोस्ट विल कम नियर मी, आई विल किल देम, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, अजय सैड। अब इस बात पे अजय क्या बोला, अजय कहने लगा, क्या कहता है अजय कि भाई मेरे पास कोई भूत नहीं आ सकता, आई विल किल देम, मैं क्या कर दूंगा, उनको मार दूंगा। आई एम सो स्ट्रॉन्ग, मैं क्या हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अजय सैड, अजय कहता है। डोंट बोस्ट सैड राजा। अब राजा जो था उसका बड़ा भाई, वो भी बोल रहा है कि भाई डींगे मत मारो, है ना। वी नो हाउ बोल्ड यू आर, हमें पता है कि तुम कितने बहादुर हो। वैन मम्मी टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ विल ओ द विस्प, यू डोंट स्लीप दैट नाइट एंड वांटेड हर टू स्लीप बाय योर साइड। अरे भाई रहने दो, जब मम्मी तुम्हें कुछ कहानियाँ सुना देती है ना, कोई डरावनी कहानियाँ सुना देती हैं, तो तुम क्या करते हो, पूरी रात नहीं सोते हो, ठीक है ना। और क्या कहते हो कि भाई मैं तो अपनी मम्मी के पास ही सोऊंगा, यानी इतने डरते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि मैं भूतों को मार दूंगा, है ना। तो वो इतना डरता था, डरपोक था, और वो डींगे आ रहा था। राजा ने क्या किया, उसकी सारी पोल खोल दी। अब अजय ने क्या जवाब दिया इस बात पर, दैट वाज लॉन्ग एगो, अरे ये तो बड़ी पुरानी बात थी, पहले डर जाता था मैं, अब नहीं डरता हूँ। राजा सैड नो, नहीं नहीं, इट वाज ओनली 6 मंथ एगो, अरे ये तो 6 महीने पुरानी बात है, ठीक है ना। राजा क्या कहने लगा, अरे 6 मंथ इज लॉन्ग एगो, अरे 6 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अब नहीं डरता मैं। व्हेन आई वाज वेरी यंग, अरे 6 महीने पहले तो मैं बहुत छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अजय कहने लगा, देयर स्कूल क्लोज फॉर समर वेकेशंस ऑन अ फ्राइडे। अब उनके जो स्कूल्स थे वो, उनकी छुट्टियां पड़ने वाली थी, गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी उन्हें फ्राइडे यानी शुक्रवार को। दे स्टार्टेड फॉर नंदी ऑन संडे। अब वो क्या, उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई वो कब जाएंगे नंदी, यानी वो रविवार को नंदी के लिए निकलेंगे। देर वॉज ओनली वन बस टू नंदी एट 2 PM। अब नंदी जाने के लिए, यानी नंदी गांव में जाने के लिए सिर्फ एक ही बस थी, वो भी कितने बजे, दोपहर के 2 बजे। सो आफ्टर लंच, तो उन्होंने दोपहर का खाना खाया, दे बोर्डेड द बस, और वो बस में बैठ गए। द सर्वेंट वाज आस्क्ड टू गिव देम सम पैक्ड फूड फॉर देयर डिनर। अब उनका एक नौकर भी था, नौकर क्या करता था, उसने क्या किया भाई, पूछा कि भाई तुम क्या करो, कुछ पैक फूड ले जाओ, यानी कुछ भोजन ले जाओ रास्ते में, या डिनर के लिए, रात के खाने के लिए कुछ खाना लेके जाओ। ही वाज टू फॉलो दैम, वो उनका बड़ा ही आज्ञा मानता था, उनकी देखभाल करता था। आफ्टर लॉकिंग अप द हाउस द नेक्स्ट डे, और उन्होंने क्या किया, घर को ताला वगैरह लगा के वो चल दिए। द जर्नी इन द ओल्ड बस वाज प्लीजेंट, बड़ी सुहावनी यात्रा थी, पुरानी सी बस में वो बैठ गए, और वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो यात्रा थी हमारी पुरानी बस में, वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुहावनी थी। दे हैव टू पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, हमारी जो बस थी वो गुजरी एक घने जंगल से, ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, और दोनों साइड पर क्या थी, सड़क थी, और वहाँ पे क्या था, गहरा जंगल भी था। देयर वर टॉल टीक एंड बैम्बू ट्रीज, वहाँ पे क्या थे, लंबे लंबे टीक के और बैम्बू के पेड़ भी थे। वैन दे स्टार्टेड देयर जर्नी, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, द सन वाज ब्राइट ओवरहेड, यानी दोपहर के 2 बजे बस थी, तो सूरज क्या था, उनके सर पर ही था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। दे वॉज नॉट मच वाइंड, और हवा भी नहीं चल रही थी। बट दे एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल में आए, यानी उनकी जो बस थी वो जंगल से गुजरी, इट बिकम क्वाइट कूल, क्या हुआ, ठंडी हवा चलने लगी। अब क्या हुआ, देखो जैसे जंगल में क्या था, काफ़ी पेड़ थे, और पेड़ों के कारण क्या हुआ है, ठंडी हवा उनको मिली। दे क्रॉस द फॉरेस्ट थ्रू सेवरल हेयरपिन बैंड्स एंड केम डाउन टू ए प्लेटू। The sun had set by the evening and moon appeared. A lake stretched out below them, shimmering in the moonlight that shone over the trees above behind them. अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही जंगल क्रॉस कर लिया, ठीक है ना, वो आ गए नीचे, तो धीरे धीरे जो सन था वो सेट हो गया, यानी सूर्यास्त हो गया, शाम होने लगी थी।
अब क्या हो गया, शाम होने लगी थी, चांद निकलने वाला था, यानी चांद भी उनको दिखने लगा था। भाई दोपहर वो बस में बैठे, और जब वो गुजर गए, यानी अपने रास्ते से जंगल से गुजर गए वो, तो जैसे ही गांव आने वाला था तो क्या हुआ, शाम हो गई, रात हो गई, चांद दिखने लगा। एक झील भी मिली उनको, ठीक है ना। दे शिमरिंग इन द मूनलाइट, और वो बड़ा ही चमक रही थी, झिलमिला रही थी। शिमरिंग मतलब झिलमिलाना, ठीक है ना। वो जो चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। और उसमें क्या हो रहा था, ओवर द ट्रीज अबव एंड बिहाइंड देम, उसके पीछे और ऊपर बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। द स्काई वाज नेवी ब्लू, जो आसमान था वो कैसा दिखाई दे रहा था, नेवी ब्लू, यानी नीले कलर का दिखाई दे रहा था। द ट्री सीम टू बी वेविंग देयर ब्रांचेस एट देम, ऐसा लग रहा था जो पेड़ हैं अपनी शाखाएं क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, हिला रहे हैं अपनी शाखाओं को, ठीक है ना, ऐसा दिखाई दे रहा था। ओ इट्स ग्रेट एक्सक्लेम राजा, राजा क्या कह रहा है, अरे बड़ा शानदार नज़ारा है। डैडी वी शुड हैव कम हेयर बिफोर एंड मोर ऑफन। अब राजा क्या बोलते हैं कि भाई डैडी ये तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा है, कितना सुंदर है देखने में भी, तो हमें यहाँ पे तो पहले आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब इस बात पर क्या हुआ, उसके डैडी ने क्या कहा, वेट टिल यू रीच द प्लेस बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, यानी तुम कितना अच्छा सोच रहे हो कि भाई कितना सुहावना दृश्य है और तुम्हारा काफ़ी मन लग जाएगा उधर, और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इंतज़ार करो थोड़ा, हमारा जो एंसेस्ट्रल हाउस है दो बिग, यानी एक बहुत ही बड़ा घर है, इज ओल्ड फैशन और पुराने ज़माने का है। यू विल सून गेट फेड अप, और तुम क्या करोगे, जल्द ही वहाँ से तुम्हारा मन नहीं लगेगा, वहाँ पे ऊब जाओगे तुम उधर, फेड अप हो जाओगे। यू विल मिस योर फ्रेंड्स, और जब हम वहाँ पर चले जाएंगे तुम क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर मिस करोगे, ठीक है ना, तुम्हारा मन नहीं लगने वाला उधर। उसके पापा ऐसे बोल रहे थे। मोर एवर द विलेज इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि गांव में क्या है, बिजली भी नहीं है, ठीक है। बट दैट डजेंट मैटर, अब राजा क्या कहने लगा, वी हैव पेट्रोमैक्स लैंटर्न्स विच गिव आउट ब्राइट लाइट, कोई बात नहीं, ये बात मैटर नहीं करती है कि उस गांव में बिजली नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, पेट्रोमैक्स लैंटर्न्स हैं, यानी लालटेन्स वगैरह हैं, विच गिव आउट ब्राइट लाइट, जो कि हमें बड़ी ही शानदार रोशनी देगी। देयर आर नो फैंस बट वी डोंट नीड ए फैन देयर, वहाँ पर पंखे भी नहीं हैं, लेकिन हमें पंखों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, नेचर प्रोवाइडर्स विद कूल ब्रीज डे एंड नाइट, क्योंकि जो प्रकृति है काफ़ी ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर चलती रहती है प्रकृति के द्वारा, रात को भी और दिन में भी। दैट डजेंट मैटर सैड लिली, लिली क्या कहने लगी, ठीक है कि भाई ये बातें मैटर नहीं करती, हमें इस बात से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट आई हेयर दैट इट इज़ अ हॉन्टेड हाउस, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो जो घर है हमारा वो कैसा है, उसमें भूत रहते हैं, हॉन्टेड है वो हाउस तो। सम पीपल से सो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आई हैवन सीन एनीथिंग, मैंने तो अपनी आंखों से कोई भूत नहीं देखा, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि वो उस घर में भूत रहता है। जनरली वी कीप द फर्स्ट फ्लोर रूम्स लॉक, द फर्स्ट फ्लोर इज सपोज टू बी हॉन्टेड। हम क्या रखते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है उसको लॉक रखा जाता है, यानी वहाँ का जो घर था उसका जो फर्स्ट फ्लोर था, यानी जो पहली मंजिल थी वो क्या थी, उसको ताला लगाया हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो भूत रहता था ना वो फर्स्ट फ्लोर में ही रहता था। अब एकदम से राजा क्या बोला, राजा क्या कहने लगा, आई शैल कैच द घोस्ट, मैं क्या कर लूँगा, भूत को पकड़ूंगा। आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन द फर्स्ट फ्लोर टुनाइट, और आज रात को ही मैं क्या करूँगा, जिस फ्लोर पे भूत रहता है ना मैं भी उसी फ्लोर पे सोऊंगा आज तो, और उसको पकड़ के लाऊंगा। वी विल थिंक अबाउट दैट लेटर सैड हिज मदर। अब राजा की मम्मी क्या कहने लगे, ठीक है इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, है ना। फर्स्ट लेट अस रीच देयर, पहले वहाँ पर पहुँच तो जाओ, अभी वो पहुँचे नहीं थे उधर, रास्ते में ही थे, रास्ते में ये बातें चल रही थी, बस में ही थे अभी वो। द बस रम्बल्ड ओवर ए स्मॉल ब्रिज, अब जो बस थी वो एक छोटे से पुल से गुजरी, और जब वो पुल से गुजरी बड़ी ही आवाज़ कर रही थी वो बस, पुरानी सी बस थी ना, गड़गड़ाहट उसमें हो रही थी, गड़ 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 वो बस बोल रही थी।
इट मेड ए क्लिंगिंग साउंड, यानी काफ़ी आवाज़ आ रही थी उस बस से, क्योंकि वो पुरानी बस थी। आप भी पुरानी बस में बैठे होंगे ना, तो आपने देखा होगा क्या है, काफ़ी आवाज़ करने लगती है। तो जब वो छोटे से पुल से गुजरी तो ऐसी आवाज़ कर रही थी। बट बिलो दे कुड सी द लाइट ग्रीन वाटर ऑन द चांदनी रिवर क्रिस्टल क्लियर एंड क्लीन। वो देख सकते थे जैसे वो पुल से गुजरे, नीचे क्या बह रही थी, नीचे बह रही थी चांदनी रिवर, यानी एक नदी बह रही थी जिसका जो पानी था काफ़ी क्रिस्टल क्लियर था, यानी बहुत ही साफ एवं स्वच्छ पानी उसका था, और रोशनी पड़ रही थी हरे रंग की उस पानी के ऊपर। अ कूल ब्रीज फ्रॉम द रिवर ब्लू जेंटली एंड दे फेल्ट क्वाइट रिफ्रेश्ड। अब ठंडी हवा जैसे ही गुजर रही थी ना नदी के पानी से टकराकर, जैसे ही हम तक ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, वो हमें कैसा महसूस करा रही थी, रिफ्रेश, यानी हम वैसे तो हम बहुत थके हुए थे, लेकिन जैसे ही वो हवा हम महसूस करते थे, ठंडी हवा, हमारी जो थकान थी वो मिट जाती थी। द बस क्रॉस द ब्रिज एंड स्टॉप। अब बस ने क्या किया, पुल को पार किया और वो रुक गई। दे गोट ऑफ एंड देयर लगेज वाज आल्सो टेक डाउन। वो सब उतर गए, यानी नंदीगांव आ गया। अब वो बस से उतरे, उन्होंने अपना सामान भी नीचे ले आए। द फैमिलियर फेस ऑफ केयरटेकर ग्रेटेड देम। अब उनको लेने के लिए बस स्टैंड पर या जहाँ पे भी वो बस रुकी नंदीगांव में, एक केयरटेकर, जो शुरू में आपको बताया गया था ना कि उस घर की देखभाल करने के लिए एक आदमी छोड़ा हुआ है उन्होंने, वो ही देखभाल करता है और वो वहीं पे रहता है, तो वो आदमी लेने के लिए आया था, उसको बोला गया है केयरटेकर, यानी देखभाल करने वाला। He had brought two farm laborers with him to carry their luggage। अब उसने क्या किया था, दो मजदूर भी लेके आया था अपने साथ। देखो, दो आदमी और लेके आया। क्यों लेके आया, कि भाई उनका जो इतना सारा सामान होगा राजा का और उसके पूरे परिवार का, है ना, उसको ले जाने के लिए दो आदमी वो और लेके आया। द केयर टेकर सन ऑलमोस्ट द ऑफ द सेम एज एज राजा। अब जो केयर टेकर था, वो जो व्यक्ति था, उसका छोटा लड़का भी आया हुआ था, उसका बेटा भी था, और वो बेटा कितना बड़ा था, उतनी ही उम्र का था जितना कि राजा जितना उसका एक छोटा सा बेटा भी था, वो भी आया हुआ था उनको लेने के लिए। हैड आल्सो कम विद हिम, यानी वो उनके साथ आया हुआ था। ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड शो द चिल्ड्रन ऑल द रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब वो घर पर पहुंच गई। अब वो जो छोटा सा बच्चा था केयर टेकर का, राजा के जितना, वो बड़ा ही फ्रेंडली था, यानी दोस्ती करने वाला था सबसे, यानी उसका जो व्यवहार था काफ़ी अच्छा था। उसी ने क्या किया, सभी बच्चों को सारे कमरे दिखाए, जो ग्राउंड फ्लोर पे कमरे थे वो दिखाए। अब राजा तो बड़ा एक्साइटेड था ना, घर पे पहुंच के वो क्या कहने लगा, हैव यू गोट द कीज ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। क्या तुम्हारे पास पहले जो ग्राउंड फ्लोर पे वो रुके हुए थे, यानी ऊपर वाली जो मंजिल थी, उसकी चाबियां हैं क्या तुम्हारे पास, राजा पूछने लगा उस बच्चे से। हु वॉज गेटिंग इम्पेशेंट टू सी इट, यानी बड़ा ही बेचैन वो हो गया था, बड़ा ही उत्सुक हो गया था राजा की, भाई कैसे करूं मैं जल्दी से जल्दी उस फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाऊं जहां पे भूत रहता है और जाकर भूत को देख लूं। लिली वॉज ट्रेम्बलिंग, लेकिन जो लिली थी वो थोड़ा डर रही थी। अब वो थोड़ा डर रही थी कि भाई भूत है। नो माई फादर हैज़ इट रिप्लाइड गोपाल द केयर टेकर सन। अब देखिए केयर टेकर के सन का नाम बता दिया है, क्या नाम था उसका, गोपाल। गोपाल क्या कहने लगा, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है उधर की चाबी, वो चाबी तो मेरे फादर के पास है, मेरे पिताजी के पास है। वेल अच्छा, आई वॉन्ट टू सी द फर्स्ट फ्लोर ऑल्सो, अरे मैं भी देखना चाहता हूँ पहली मंजिल को, तो वहाँ पे भूत रहता है। लेट मी आस्क माई फादर, ठीक है मुझे पूछने दो पापा से। बट आई हेयर देयर इज ए घोस्ट ओवर देयर, लेकिन मैंने सुना है कि भाई वहाँ पे क्या रहता है, भूत रहता है। ही सैड इन अ हस्ड वॉइस, यानी उसने अपनी एक आवाज में कहा। घोस्ट, व्हाट काइंड ऑफ घोस्ट एनक्वायर्ड अजय। अब अजय पूछने लगा, किससे, गोपाल से। क्या पूछने लगा गोपाल से वो, कि भाई कैसा भूत है वो, किस तरह का वो भूत है, वो इंक्वायरी सी करने लगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहीं तक रखेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी। आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में
इसका जो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें आप हम देखेंगे कि भाई इस स्टोरी में आगे क्या होता है, कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे वो कैसे जाते हैं, वहाँ पे उनको भूत दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे स्टोरी। तो ठीक है, सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो में ये स्टोरी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।